लेकिन उस समय मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कहा कि बेटा ऐसा है कि जिस जनता ने तुम्हें प्यार दिया है, 50,000 से अधिक में वोट लाया था जी। पहली बार जब मैं लड़ा था, तो उस वोट का तुम सम्मान करो, स्ट्रगल करो, तुम मेहनत करो, परिणाम के पीछे मत जाओ तुम। और मैं दिन रात मेहनत करता रहा, जितना हमसे हुआ जनता के बीच में गया, उनके सुख दुख में सदा खड़ा रहा। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। मैं हूं मयंक सिंह और आज द न्यूज मिर्ची की टीम मौजूद है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जी के साथ में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सर अपने बयानों के लिए और बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा इसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। आज द न्यूज मिर्ची की टीम आप तक इरफान अंसारी जी की शुरू से लेके अभी तक की एक जो कहानी है उसको एक समरी के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाली है। तो आइए हम सर के साथ बातचीत शुरू करते हैं। एक बार फिर से सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहली चीज, ये बेबाक अंदाज कहां से आता है? देखिए, अंदाज नहीं, ये तो जनता का प्यार है जी। जनता की जो भाषा है वही मैं बोलता हूँ। जनता जो सुनना चाहती है वही मैं बोलता हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया है और जनता की आवाज़ को अगर मैं दबा दूँ तो हमें लगता है कि मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। जी। तो इसलिए मैं जो जनता हमसे कहती है, जो सुनना चाहती है, जो कराना चाहती है, वही मैं कहता हूँ। बिल्कुल सर, धीरे धीरे मुद्दे पे आएंगे, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है कि सर अभी फिलहाल में ही आपने एक महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया। क्या संदेश देना चाहते थे आप इससे सर? देखिए, मैं जहाँ से जीत कर आता हूँ, जामताड़ा क्षेत्र जो है, मेरे पिताजी फुरकान साहब जी। उस सीट को ये तो कहिए कि अपने खून पसीने से जामताड़ा को एक पहचान दिया, नाम दिया। और जब वो सांसद बने तो सीट खाली हो गया, मुझे वहाँ लड़ने का मौका मिला, तो बहुत कम अंतर से मैं हार गया। जी। उसमें मैं डॉक्टर था और एज ए गवर्नमेंट जॉब से मैंने रिटायरमेंट त्यागपत्र दे दिया था। चुनाव हारने के बाद जितने हमारे कलीग्स जिनको टिकट मिला था वो लोग अपने अपने प्रोफेशन में चले गए और जब मैं बहुत कम अंतर से चुनाव हारा था तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीट को नहीं छोड़ना चाहिए जी। मुझे स्ट्रगल करना चाहिए। और जनता टेस्ट करती है। हारने के बाद तो एक समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं फिर से दोबारा मेडिकल लाइन में चला जाऊँ, जी। एज ए डॉक्टर में ज्वाइन कर लूँ। लेकिन उस समय मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कहा कि बेटा ऐसा है कि जिस जनता ने तुम्हें प्यार दिया है, 50,000 से अधिक में वोट लाया था जी। पहली बार जब मैं लड़ा था, तो उस वोट का तुम सम्मान करो, स्ट्रगल करो, तुम मेहनत करो, परिणाम के पीछे मत जाओ तुम। और मैं दिन रात मेहनत करता रहा, जितना हमसे हुआ जनता के बीच में गया, उनके सुख दुख में सदा खड़ा रहा। जी। परिणाम हुआ जब मुझे दोबारा टिकट मिला तो मैं जीत कर आया। जी। और जब मैं जीता तो मुझे ये लगा कि नहीं, हम जैसे युवाओं को आज राज्य को आवश्यकता है। बिल्कुल। झारखंड के लोगों ने बदनाम कर दिया था। जी। और यूँ कहिए कि एक से एक कारनामे झारखंड बनने के बाद हुआ। यहाँ पर विधायकों को बेचा गया, खरीदा गया, झारखंड की छवि बदनाम हुई थी। हम लोग राजनीतिक में आए, हमें लगा कि नहीं, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, बदलाव करने की आवश्यकता है। और उसके बाद से मैं जहाँ से पढ़ कर आया हूँ वहाँ पर लोगों की पहचान नाम से नहीं होता है, वहाँ जी। क्रमांक से होता है, रोल नंबर से लोगों को वहाँ जाना जाता है। मैं वही भावना लेकर मैं अपने जब राज्य में आया, अपने विधानसभा में आया, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर तो बहुत ही नफरत है। जी।
जात पात, भेदभाव, यूँ कहें कि नफ़रत नेता पैदा करते हैं जनता के बीच में, जी। और ये नहीं होना चाहिए था। हम जब 5 साल काम करते हैं तो लोग उस काम को अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप चुनाव में जाते हैं, जैसे ही चुनाव आता है तो आपको वो ये लोग हिंदू मुसलमान के तौर पर देखते हैं। जी। तो ये मुझे बहुत खरा था उस समय, और उसी समय हमने निर्णय लिया कि नहीं, मैं ये भेदभाव, ये जात पात मैं मिटा के रहूँगा। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल। और इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि मैं अब तक करीब सैकड़ों मंदिरों का मैंने निर्माण कराया है। जी। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जी। वंश अगर एक बार लोग आते हैं, भाजपा के लोग भी हमारे पास आते हैं ना, तो वो मेरे काम से, मेरे आसपास के लोगों का जो माहौल देखकर वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में ये फील करते हैं कि नहीं, हम तो गलत थे, जी। हम कहाँ जात पात के कचरे में फंसाया जा रहा था हमको। वो लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं और मेरे काम को देखते हुए हमारे साथ जुड़ते हैं और पार्टी में ज्वाइन भी करते हैं। तो मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। जी ज़रूर। अभी चुनाव था, इलेक्शन था, जी। और पहली बार जब मैं चुनाव जीता तो मोदी वेव था एक जगह। जी। मोदी लहर, जिसको हर हर मोदी, घर घर मोदी लोगों ने जी, कहा जी, था, याद होगा आपको। जी। इनफैक्ट जो मेरा बेटा है स्कूल गया था, वहाँ भी बच्चों में भी ये माहौल था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। बेटा बाप से पूछता है, पापा इस बार तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। उस वेव में मैं चुनाव जीता, जनता ने मुझे पसंद किया, क्योंकि मैं 5 साल मेहनत किया था। हारने के बाद मैं नहीं छोड़ा था। जी बिल्कुल। तो जब मैं चुनाव जीत कर आया, भाजपा की सरकार बनी, जी। जो डेवलपमेंट झारखंड का होना चाहिए था नहीं हुआ। जी। बहुत सी बातें था यहाँ पर, नरेगा कर्मी हो या पारा शिक्षक हो या अन्य जो कर्मी, उनको मारा गया, पीटा गया। ये भाजपा के लोगों ने मरवाया। अगर कोई काला कपड़ा पहन लिया हो तो उसको पुलिस मार रही है, नेताओं के सामने मार रही है। महिलाओं को मारा गया, ये भाजपा ने मरवाया। आक्रोश तो बहुत था जी। लेकिन बता नहीं सकते थे। हम जानते हैं, एक मरांडी नाम का लड़का है, वो उसको गोली मार दिया गया, पारा टीचर था। उस परिवार का क्या होगा? कोई अगर शिक्षक हो या कर्मी हो या जो अनुबंध पे जो कर्मचारी लोग अपनी मांगे मांग रहा है, वो जायज़ मांग है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप तानाशाह हैं, आप गोली चला दीजिएगा, मार दीजिएगा किसी को। जी। मैंने बहुत विरोध भी किया था। मैंने, परिणाम ये है कि भाजपा को लोगों ने हटा दिया है। हमारी सरकार बनी है, हम लोग आए हैं सरकार में और अच्छा काम करने के लिए हम लोग आए हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो वायदे हम लोग किए हैं, जनता से जो वादा किया है वो पूरा हो। जी। कोविड आ गया, अचानक कहाँ से कोविड आ गया, इस पर भी राजनीति के लोगों ने किया। ये भाजपा के लोग, मुझे तो कैसे मैं सत्ता में कैसे मैं बदलाव लाऊं, जनता में कैसे बदलाव लाऊं, मैं दिन रात इसी पे गहन करता हूं, चिंतन करता हूं। अब कोरोना आ गया, एक समय ऐसा लगने लगा, आपकी मीडिया चैनल ने, जी। कुछ पत्रकार, मैं नहीं कह सकता, भाजपा के लोग, कोरोना कहाँ से आया मालूम है आपको? चाइना से। जी। गया कहाँ? ईरान। ईरान के बाद कहाँ गया? अमेरिका। अमेरिका से इटली, फ्रांस। उसके बाद जैसे इंडिया आया, ये भाजपा के लोग ने इसको हिंदू मुसलमान कर दिया। कोरोना में भी लोग जात पात कर दिया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह को, बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के सीएम चौहान जी को, बधाई देना चाहता हूं सीपी सिंह कि इन्होंने साबित कर दिया
कि कोरोना कोई जमात नहीं फैलाया। सर आपने सीपी सिंह सर का नाम ले लिया तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि एक बयान जो लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहा है, जो उन्होंने आपके लिए कहा है, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप विस्तार से कुछ बताएं। क्या सुनना चाहते हैं बताइए। अब जो भी बात है सर, मालूम चलनी चाहिए कि उसके अंदर की सच्चाई क्या है। देखिए, रांची एक कैपिटल है जी, और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जी, लोग रांची में हैं। जी, वहाँ का विधायक अगर सीपी सिंह बने, ये तो हमें लगता है कि ये तो दुर्भाग्य है। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कॉमनल व्यक्ति, जात पात जिसके जहन में गंदगी हो, जो धर्म के नाम पर चुनाव जीतता हो, वो विकास क्या करेगा। मैं तो रांची के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना नज़रिया बदलिए। आज आप जात पात की सोच को बिल्डअप कर रहे हो, कल आपका बच्चा आपको माफ़ नहीं करेगा। आज हम लोग, जो हमारे बाल बच्चे जहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, वो कोई एजुकेशन है वहाँ, और सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके मन में क्या जाएगा। जी, आप जब भी देखिए इनकी वाणी को आप सुनिए, ये तो जहर ही बोलते हैं, खाली जानबूझ के जहर बोलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ लोगों को। ये भाजपा के लोग, नेताओं, जो लोग, पब्लिक को मैं कहना चाहता हूँ, इनकी नीति को समझिए। आप काम करेगा नहीं, लेकिन चुनाव में ये ऐसा रंग दे देगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी को सरना से लड़ा देगा, जी, आदिवासी को ईसाई से लड़ा देगा, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देगा, हिंदू को दलित से लड़ा देगा, मुसलमान को अपर लोअर से लड़ा देगा। यही इन लोगों ने किया है। आज 18 साल बताइए झारखंड हुआ जी, हमारे झारखंड को कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कहाँ गया हमारे यूथ, पढ़े लिखे यूथ। अब बताइए, झारखंड मोमेंटम हुआ था, याद होगा आपको जी, 800 करोड़ रुपया का। ये लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया, बिल्कुल। यहाँ तक कि फर्जी कंपनियां, जो गोलगप्पे बनाने वाली कंपनी का रजिस्टर किया रहा है इन लोगों ने, चाउमीन बेचने वाले कंपनियों को पैसा दिया, झारखंड का पैसा। एक दिन में आपको याद होगा, जो गेस्ट आए थे, 75 लाख का चॉकलेट खिलाया। क्या यही हम लोग राजनीति में, इसी के लिए हम लोग आए हैं, यही सोच के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। आपके सोच के हिसाब से ये सारी चीजें जो की गई, इस चीज के पीछे मकसद क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग झारखंड बना, उसमें लगभग हमको लगता है कि 2-3 स्टेट का निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़, बिल्कुल, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड, आप चले जाइए छत्तीसगढ़, जी, आप चले जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पहाड़ पे है, बहुत खूबसूरत, पहाड़ी इलाका में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जी, वहाँ उसके पास कोई स्रोत नहीं था वहाँ, जी, उसके बाद भी अगर वहाँ इन्वेस्टर आते हैं और कंपनी लगाते हैं, रोजगार देते हैं, तो व्हाई नॉट इन झारखंड। हमारे पास तो खनिज संपदा का भरपार है, सारा कुछ है हमारे पास। हमारे पास लोहा है, कोयला है, अब्रक है, सोने की नदियां हैं झारखंड में, पानी है, बालू है, पत्थर है। उसके बाद भी हम लोग हंसता है झारखंड के नाम पर। जी, क्या हम अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां क्या झारखंड में नहीं आ सकती है? क्या केवल हम लोग क्या कोयला दूसरे राज्यों को देने के लिए है क्या? लोहा दूसरे राज्यों को देने के लिए है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर राजनीतिक बंद हो, और जिस तरह से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हुआ, अब आपको मैं कहना चाहता हूँ, जी, रांची से आप ठीक निकलिए। जी, रांची से 8 किलोमीटर जैसे आप बाहर निकलिएगा ना, आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम लोग झारखंड में नहीं हैं। अगर यहाँ 24 घंटा बिजली मिल रहा है आपको, तो 8 किलोमीटर के बाद जाइए, वहाँ आपको बिजली नहीं मिलेगा। वही उड़ीसा बिजली के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा राज्य था। जी, वो लोग अपने आप में डेवलप कर लिए।
आज बिजली पे वो खुद ब खुद अपने पैर में स्टैंड है। वो क्यों नहीं झारखंड हम लोग? अब बताइए, बिजली हमारे एरिया में नहीं मिल रहा है जी। बिजली के लिए हाहाकार है। शहर में बिजली है तो ग्रामीण में बिजली नहीं है। हम बिजली नहीं देंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? जी। व्यवसायी लोग कैसे व्यवसाय करेंगे? जी। किसान कैसे अपने पैरों में आश्रित होगा? बिल्कुल। तो कौन देखेगा इसको? आज बताइए, हमारे पास हॉस्पिटल में एक ही रिम्स है। बताइए, झारखंड बनने के बाद भाजपा ने 18 साल, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, अगर कांग्रेस यहाँ 18 साल राज की होती तो कोई अगर क्रिटिसाइज करता तो मैं समझ में आता। झारखंड में 18 साल भाजपा का शासन था। रिम्स किसने बनवाया? कांग्रेस की देन है। एक बड़ा हॉस्पिटल हम लोग नहीं बना सकते? क्यों नहीं बनाया आपने? जी। अभी कहते कि नहीं मेडिकल कॉलेज हम बनवा दिए। अरे कब चालू होगा? नहीं होगा। अभी जो हमारा मरीज मर रहा है हेल्थ सेक्टर में, हाहाकार मचा हुआ है। जी। शर्म आता है मुझे कि बेकार हम डॉक्टर बन गए हैं जब हम व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं। कौन है जिम्मेवार इसके लिए? कभी बोलता हूँ तो अब आपको आपके क्षेत्र में ले जाना पसंद करूंगा, जामताड़ा में। मैं लोगों को बता दूं कि अक्सर कर आपने देखा होगा कि अपनी जो परेशानियां हैं उनको लेकर के लोग अपने विधायक के पास जाते हैं और उसका सॉल्यूशन, उसका जो निवारण है वो विधायक द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड में इरफान अंसारी जी अकेले ऐसे विधायक हैं जो खुद चल करके लोगों की परेशानियों तक जाते हैं और उसका निवारण देते हैं। सर, अभी फिलहाल में एक किस्सा हुआ था कि जामताड़ा में एक बच्ची मानसिक रूप से बीमार थी, उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी और आपने अपना जुबान दिया कि आप उसका ट्रीटमेंट तो कराएंगे ही, साथ में उसका पालन पोषण भी आप खुद के पैसे पे करेंगे। और एक विधायक के तौर पे ना सही, लेकिन एक डॉक्टर होने पर का कर्तव्य आप ज़रूर निभाएंगे। सर, उसके बारे में बताइए। देखिए, जामताड़ा की जो जनता है ना, आप जामताड़ा जाइएगा जी, तो आपका जो सोच है मेरे प्रति बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी। मैं बिल्कुल काम करने वाला हूँ। कभी अपने आप को मैं विधायक नहीं समझा। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक आम जनता की तरह मैं काम करता हूँ वहाँ पर। उनकी क्या समस्याएं हैं, किस मुसीबत में है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसको फुलफिल करता हूँ। बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, जब भी कोई कैजुअलिटी होती है, आए दिन हमारे यार रोड एक्सीडेंट हो गया या एक्सीडेंट हुआ, तो इतना गरीब है हमारा जामताड़ा। मैं खुद जहाँ एक्सीडेंट हुआ मैं जाता हूँ उसी घर में, अपने पॉकेट से 10,000 रुपये देता हूँ मैं जी। मम्मी से लेता हूँ पैसा, पेट्रोल पंप है उससे भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं मदद करता हूँ। आपने कहा, ठीक ही कहा, बच्ची एक जी। हमें आदिवासी भाई बहुत प्यार करते हैं, सभी धर्म मुझे बहुत चाहते भी हैं, और मैं किसी का दुख मैं नहीं देख सकता हूँ। आपको याद होगा कि मेरे पास एक चेन था, मैं बताना चाहता हूँ। मुझे मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था एक सोना की चेन। जी। मैं किसी आदिवासी बच्ची, गरीब बच्ची की शादी में गया था, और जब मैं वहाँ गया तो मुझे गरीबी देखी नहीं गई और मैंने उस चेन को मैंने दे दिया। तो एक संदेश दिया कि नहीं देखो भाई, जो होगा हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एक बच्ची, वो बच्ची 4 साल की बच्ची है जी। और उसका बाप उस बच्ची को इलाज कराने के लिए, ये लॉकडाउन जो हो गया जी, दर दर ठुकर खाया उसका बाप। कहाँ कहाँ नहीं गया कि वो इतनी अच्छी बच्ची, अचानक किसी बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची, आप देखिएगा जी। तो आपको लगेगा कि नहीं वो मेरी, लगेगा कि नहीं बहुत क्या नहीं कर दे उसके लिए हम लोग। जी। एक इंसानियत आपको अंदर से अलाउ नहीं करेगा कि मतलब कैसे उसको मदद करें। और जब हम उसके घर गए तो जो बातें हमने सुना जी। कि लॉकडाउन में कितना प्रॉब्लम है, उसको पास नहीं दिया, नुक के भागा, रेलवे बच्ची को गोद में लेके रेलवे लाइन क्रॉस कर करके पुलिस की डर से भागा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। जी। लॉकडाउन तो रोक दिया था लोगों ने, आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पास बनाइए, ये बनाइए। गरीब को क्या मतलब है इससे भाई? लेकिन कौन समझेगा इसकी पीड़ा? वो बहुत जगह जगह जाके
बच्ची के इलाज के लिए दर बदर का ठोकर खाते हुए जब सारा घर बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, गाय बेच दिया, जी अंतिम में खुद इतना टेंशन हो गया, उस बाप को इतना टेंशन हो गया कि वो दुनिया से ही चल बसा। जब मैं उसके घर गया तो देख कर तो मैं अपने आप को मैं संभाल नहीं पाया, मुझे भी इतना पीड़ा हुआ, जी लगा कि बेकार है ये सब। और मैं कसम खाया हूँ उस बच्ची का इलाज मैं कराऊंगा। मैंने कहा है कि उसकी माँ को भी मैंने कहा, गांव वाले को मैंने कहा कि पिता तो चला गया लेकिन दूसरा पिता इरफान अंसारी जिंदा है अभी। जी मैं उसकी आवाज़ को दिलाऊंगा, दुनिया के किसी कोने पे हो जाना पड़े मुझे, मैं उस बच्ची को दिखाऊंगा, इलाज कराऊंगा और उस बच्ची का आवाज़ भी मैं दिलाने का काम करूंगा। सर बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है? बिल्कुल मैं जा रहा हूँ, अभी तो थोड़ा सा जी अभी सदमे से नहीं उभरा है परिवार, तो जैसे थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए माहौल, समय हम ले लें। हाँ थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं उस बच्ची को ले जाकर। सर लोगों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर के आप काफ़ी संवेदनशील हैं, जी। लेकिन जहां आप गलत देखते हैं वहां अपनी कठोर आवाज़ भी उठाते हैं। सर हमेशा से झारखंड जो जामताड़ा है वो हमेशा जो एक मोबाइल पे जो क्राइम होता है, साइबर क्राइम, उसका हब बना रहा है सर, वहीं सबसे ज़्यादा केस आते हैं। क्या आगे लोगों को आपके नेतृत्व में कुछ इससे उभरने का मौका मिलेगा? देखिए ये बात सही है कि जामताड़ा के लोग, जामताड़ा को जो लोग हैं साइबर क्राइम से जाने लगे हैं, जी और वो मेरा एरिया नहीं पड़ता है जी इनफैक्ट जामताड़ा जिला है, बिल्कुल वो पड़ता है ज़्यादा से एरिया पड़ता है सारठ में, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर भी जो क्राइम हो रहे हैं, जी जब से मैं विधायक बना हूँ तो अभी साइबर थाना वहाँ पे मैंने खुलवाने का काम किया है। जी और अभी कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी भी थे जो मिल जाते हैं। जी साइबर क्राइम तो होता है, जी वो जांच के नाम पर करप्शन तो है हर जगह। जी अब मान लीजिए एक से एक मास्टरमाइंड है वहाँ पर, और मास्टरमाइंड का सरगना हम लोग जान रहे हैं कौन है, जी पुलिस भी जान रही है कौन है, लेकिन वो भाजपा का है, उन तक पहुँच नहीं पा रही है। जी सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको, संरक्षण दे रहा है भाजपा के लोग उसको। यानी कि जानकारी सबको है कि ये कहाँ से हो रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड भी कौन है पुलिस को मालूम है, जी लेकिन यहाँ पैसे का खेल है। मान लीजिए कोई लड़का 3 करोड़ रुपया उड़ा लिया, पकड़ा गया, जी अगर साइबर क्राइम से मान लीजिए किसी का बॉम्बे से पैसा मार लिया, वो जी बॉम्बे पुलिस आती है, यहाँ सेटिंग है आपका, 2 करोड़ पुलिस को दे दिया, चला गया, बोल दिया नहीं है, भाग गया पुलिस, चला गया। ये सरगना बहुत बड़ा क्राइम है जिसको मैंने कहा है कि हमारी सरकार बनी है, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूँगा, और कोविड को लेकर थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्वारंटाइन हो रहा है, सरकार सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है। तो जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जी इसको लेकर हम लोग मुहिम छेड़ेंगे, और जामताड़ा को लोग इरफान अंसारी के नाम से जानेगा, बिल्कुल, साइबर क्राइम के नाम से नहीं जानेगा, याद रखिएगा। मैं क्या बात, एक पहचान मैं दे रहा हूँ, जी कॉलेज के सेक्टर में हो, बहुत मैं सीरियस हूँ। और एजुकेशन के नाम पर मैं, नीरा यादव मंत्री थी मुझे याद है, मैंने कहा था कि डिग्री कॉलेज वगैरह जामताड़ा को चाहिए, जी जामताड़ा मेरा बैकवर्ड ज़िला है, इतना मैंने प्रयास किया, मांगते रह गया, भीख मांगते रह गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। इन लोगों को लगा कि इरफान अंसारी को अगर कोई संस्था दे देंगे तो मैरिज इरफान अंसारी को मिल जाएगा, तो इस तरह का भेदभाव इन लोगों ने किया। बिल्कुल सर, आखिरी 2 चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि बहुत कम शब्दों में आपको बताना है। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे और आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, एकदम कम शब्दों में? देखिए सरकार हमारी बनी है और हेमंत सोरेन जी का अच्छा विजन है जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा समय चाहिए, सहयोग भी चाहिए, तो हम लोग हैं। और मैं अपने तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग रोज़गार के लिए दूसरे राज्य ना जाएं। बिल्कुल, यहाँ जो आपके पास जो डिग्रियाँ है, जो एजुकेशन आपने लिया है, हम लोग आने वाले दिनों में हमारा भी फोकस होगा, हम सरकार पे दबाव बनाएंगे
कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं, यहीं पे हम लोग रोज़गार दें। पिछले सरकार में क्या होता था कि छत्तीसगढ़ के बच्चे यहाँ नौकरी ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे यहाँ नौकरी ले रहे हैं, दिल्ली के बच्चे यहाँ रोज़गार ले रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो इसको रोकना मेरा प्राथमिकता होगा और मैं इसके लिए काफ़ी गंभीर हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये चैलेंज मैं लिया हूँ जी। मुझे लोग, भाजपा के लोग जाल फेंकते हैं कि फंस जाए फंस जाए फंस जाए। मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं जो लक्ष्य लिया है मैं उसको करके दिखाऊंगा और सरकार से भी लड़ना पड़े जी। मैं लड़ूंगा, विकास के लिए, युवाओं के लिए लड़ूंगा, डेवलपमेंट छात्राओं के लिए लड़ूंगा। आज बहाली नहीं हो रही है। आज जो वादा किया हम लोग, पारा टीचर, एएनएम, जीएनएम, सैया, सेविका, हम लोग वादा करके आए हैं जी। उसको हमको कंप्लीट करना है। इसके लिए कुछ भी करना हो मैं करूँगा, लेकिन रोजगार का स्रोत झारखंड से ही मैं निकालूंगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मीठे और कुछ तीखे स्वर इरफान अंसारी जी के, जिन्होंने अपने दिल की बात से लेकर के अपने विकास तक की बात को बखूबी हमारे सामने रखा, आप तक पहुंचाया। तो बस इसी तरीके से द न्यूज़ मिर्ची की टीम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लाती रहेगी, उनके विचारों को आपके सामने रखती रहेगी और जो भी बातें रहेगी वो हमेशा आप तक पहुंचाती रहेगी, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वही है कि सीधी बात तीखी बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये देखने के लिए। दोस्तों, ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज़ मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।